नमस्कार, खबर मारवाड़ी में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं विधानसभा चुनाव से पूर्व हमारा खास कार्यक्रम हमारे नेताजी। राजस्थान में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हर विधानसभा से नेता अपनी अपनी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। कोई अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए भीड़ जुटा रहे हैं, तो कुछ नेता अलग अलग तरीके से अपनी पार्टी के आला कमान को खुश करने की तरकीब लड़ाते नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर खबर मारवाड़ की लेकर आया है एक स्पेशल शो जिसका नाम है हमारे नेताजी, जिसमें हम जानेंगे नेताजी के मन की बात। वो पूछेंगे उनसे वो सवाल जो जनता जानना चाहती है। आज हम बात कर रहे हैं मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र की। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र का नाम आते ही एक मुख्य नाम आगे आता है, जो है तत्कालीन विधायक खुशवीर सिंह। तत्कालीन विधायक खुशवीर सिंह का परिवार शुरू से राजनीति में रहा है और खास बात यह है कि वर्तमान में ये मारवाड़ विधानसभा से निर्दलीय विधायक हैं। उनके परिवार का निर्दलियों से काफी खास रिश्ता रहा है। इनके पिता भी पूर्व में निर्दलीय विधायक जीत चुके हैं। ऐसे में उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो खुशवीर सिंह के पिता ठाकुर केसरी सिंह जोजावर के निवासी थे। उन्होंने 1952 में सोजत विधानसभा से निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें जीत मिली। इसके बाद ठाकुर केसरी सिंह ने मारवाड़ विधानसभा से 1957 में चुनाव लड़ा। साथ ही 1954 से 1959 तक तहसील सरपंच के पद पर भी रहे, जिसे वर्तमान में प्रधान कहा जाता है। इनके भाई चक्रवर्ती सिंह भी 1981 में मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में निर्दलीय प्रधान चुने गए। तो वहीं हम बात करें खुशवीर सिंह जोजावर की, तो 1985 में अपनी राजनीति की शुरुआत भगोड़ा ग्राम से ग्राम सहकारी समिति के अध्यक्ष के पद पर जीतने के साथ की। इसके बाद खुशवीर सिंह 1995 में निर्दलीय प्रधान बने। इसके बाद 1998 में कांग्रेस से टिकट की मांग की। टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा व दूसरे स्थान पर रहे। तो वहीं इस चुनाव में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हुए 1980 से जिस सीट पर कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी जीत न सका, मारवाड़ जंक्शन विधानसभा की सीट पर 2003 में खुशवीर सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया। तो 23 वर्षों के बाद कांग्रेस ने विधानसभा में वापसी की। 2008 में फिर से खुशवीर सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन इस बार उनकी हार हुई। 2010 में खुशवीर सिंह ने जिला परिषद का चुनाव जीतकर पाली जिला प्रमुख बने व राजस्थान जिला प्रमुख संगठन के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 2013 में फिर से कांग्रेस से चुनाव लड़ा, उसमें भी उनकी हार हुई। लगातार 2 हार के कारण 2018 में खुशवीर सिंह का टिकट कांग्रेस ने काट दिया। तो अपने समर्थकों के भारी हुजूम के साथ खुशवीर सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी। इस चुनाव में जनता का भरपूर सहयोग मिला। वो निर्दलीय के रूप में भी खुशवीर सिंह ने जीत दर्ज कर भाजपा को दूसरे नंबर पर तो कांग्रेस को तीसरे नंबर पर रखा। इस बार एक बार फिर से 2023 में खुशवीर सिंह जोजावर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय के रूप में ताल ठोकेंगे, इसे लेकर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। आइए सुनते हैं तत्कालीन विधायक खुशवीर सिंह जोजावर की खबर मारवाड़ की के साथ इस विशेष बातचीत को। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आहट हो चुकी है। हर एक पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को जो है खोज रही है, तो वही जो पार्टी के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं वो भी अपने क्षेत्र के अंदर सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंदर आज हमारी चुनावी जाजम के साथ में हमारे साथ में है मारवाड़ जंक्शन के निर्दलीय विधायक जीत करके निकले और राजस्थान के अंदर जिन्होंने बहुत ज्यादा कार्य जो है अपनी विधानसभा में करवाए, एक ऐसे विधायक खुशवीर सिंह जी जोजावर हमारे साथ में हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने 5 वर्षों में कार्य करवाए हैं, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? 5 वर्ष के कार्य जो हुए हैं वो आप सबको विदित है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगला जो मेरा कदम है मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कि किस तरह मैं मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र को एक स्मार्ट विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करूं। देश के प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं भी कल्पना कर सकता हूं कि मेरा क्षेत्र स्मार्ट विधानसभा हो और स्मार्ट विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैंने एक खाका तैयार किया मेरा कि ये सुविधाएं और ये विकास के काम होने चाहिए सर्वांगीण विकास के साथ में। कम्युनिकेशन को मैंने सबसे ज़्यादा लिया है और उसमें
सबसे अधिक महत्व मैंने दिया है वो सड़कों के विकास का। सर, हम आपके मुख्य कार्य जानना चाहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी के नज़दीक रहे आप और काफ़ी बजट आपको मिला है। तो मैं जानना चाहूँगा, जो जनता भी जानना चाहती है, प्रमुख कार्य क्या रहे आपके इन 5 सालों के अंदर, जो 5 साल पूरे होने को आए हैं, आपके प्रमुख कार्य क्या क्या रहे विधानसभा मारवाड़ में? प्रमुख कार्य आपको मालूम है सड़कों का विकास रहा। आज सबसे अगर पिछड़ा क्षेत्र सड़कों की दृष्टि से, हर दृष्टि से अगर देखते तो मारवाड़ जंक्शन लगता था। आप जैसे कोई दूर दराज अफ्रीकन कंट्री में चले गए हो, वैसे मारवाड़ जंक्शन लगता था। और आज आप चारों दिशा से कहीं से भी मारवाड़ में आप एंट्री करोगे तो आपको एक शानदार हाईवे, और हाईवे अगर नहीं है वो तो हाईवे जितनी चौड़ाई रखते हुए 7-7 मीटर की सड़कों का मैंने जो विकास किया है वो आपको मिलेगी। और चारों दिशाओं में, एक दिशा नहीं कि मारवाड़ के एक क्षेत्र को ले लिया और दूसरे को छोड़ दिया। मैंने उस सोच के साथ में सड़कों का विकास करवाया हाईवे का, कि प्रत्येक गांव को 4 से 5 किलोमीटर पे अपना स्टेट हाईवे मिल जाए, या स्टेट हाईवे जितनी चौड़ाई वाली हमें सड़क, सुविधाजनक सड़क हमें मिल जाए। और लगभग 80-82% गाँव इस सुविधा से जुड़ चुके हैं। 18 से 20% का जो एक सड़क मेरी रह गई है, अभी भी प्रयासरत हूँ मैं, वो है नाडोल से जवाली और जवाली से खौड होते हुए नेशनल हाईवे को जोड़ती है। वो एक सड़क जरूर वंचित रह गई है। बाकी अगर वो हो जाती है तो लगभग 95-96% गाँव 4 से 5 किलोमीटर की दूरी से दूर रहेंगे हाईवे से। सड़कों के अलावा अगर हम बात करें तो और कौन कौन से जो मुख्य कार्य रहे हैं आपके 5 सालों की? सड़कों के अलावा पाली जिले में अगर आप सभी विधानसभा क्षेत्र के और नज़र डालें तो मेरा चुनाव चिन्ह मटकी था, और इस मटकी वाले ने लगभग क्षेत्र में स्वीकृतियाँ जारी करवा दी है। हालांकि ये इतनी मुझे इससे खुशी नहीं है, क्योंकि हमने आनंद फानन में ये प्रोग्राम बना। पहले भारत सरकार 90% राशि देती थी और 10% राज्य सरकार देती थी, लेकिन भारत सरकार ने इस बार मना कर दिया, तो भारत सरकार से अधिक राज्य सरकार ने इस बार राशि दी है। पहले आधा था और एक हिस्सा था, कुछ हिस्सा 10% वो उपभोक्ताओं से लेने का। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा प्रधानमंत्री जी को कि वो राशि आपकी भी हम जमा कराएंगे, और हमारे हिस्से की, जो राज्य के हिस्से की आपने रखी है, जो उपभोक्ताओं के माध्यम से जमा होनी है, वो भी हम जमा करवाएंगे। तो वो मुख्यमंत्री जी ने करवाई है, तो राजस्थान का हिस्सा ज़्यादा हो गया। लेकिन हमने बहुत अच्छा सोचा, उस सोच के साथ में काम नहीं हो पाया। पूरे देश में, मैं मारवाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तैयार नहीं हुआ है। आनंद फानंद में सब गाँवों में, ढाणियों में मैंने पाइपलाइन लगवा दी है, काम चल भी रहा है, कई जगह खोद के रखे हुए हैं। इतने ठेकेदार के पास काम हो गए, जिस ठेकेदार की क्षमता नहीं थी 5 गांवों को लेने की, उस ठेकेदार ने कम से कम 100 गांव ले लिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें कुछ दुविधा भी हो रही है, उसका सामना भी मुझे करना पड़ रहा है। और सच्चाई कहते मुझे किसी, ये बात मैंने राजस्थान की विधानसभा में भी रखी है, ज़रूरत पड़ी तो मैं धरना भी दूंगा, लेकिन उनकी क्षमता से अधिक उनको काम मिलने की वजह से हम इस थोड़ा सफ़र कर रहे हैं और हमें समस्या आ रही है। दूसरा, सड़कों का काम आपने देखा, सड़कों का काम मैंने लिया है। तीसरा जो मैंने काम लिया है, और मैं अगर इसको कैटेगराइज करूं कामों को, तो मुझे जब खुशी होगी, नंबर अगर दूं कि 1 नंबर से ये काम मेरा जिससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है, वो है मैंने बालिका जनजाति छात्रावास जो खुलवाया मारवाड़ के अंदर। हमारे जनजाति के भाइयों की मांग भी नहीं थी, सोच भी नहीं थी, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि क्या ये छात्रावास यहाँ हो सकता है। उनकी सोच के परे मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे जनजाति के बच्चे आज पढ़ लिख कर भी उनको कहीं नंबर नहीं आ रहा, 4th ग्रेड क्लास में भी नंबर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बिजली घर पे रहने वाले वो भी उस तरफ के बच्चे आते हैं और वो रह जाते हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा है। तो मैंने इस सोच के साथ में बालिका छात्रावास, आज हमने इसका शुभारंभ भी किया है और इसकी स्वीकृति आ चुकी है, और इसका बहुत ही शानदार हॉस्पिटल बन के तैयार होगा ये
जब बनेगा स्वीकृति हो गई, 1-2 दिन में टेंडर होने वाला और भूमि भी अलॉट हो चुकी है उसके लिए, उसकी मुझे खुशी हुई है। दूसरी खुशी मैंने बालिका महाविद्यालय, जो कई हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने सोशल मीडिया पे अपने भाषण में कहा है कि क्या जरूरत थी बालिका विद्यालय बनाने की, महाविद्यालय बनाने की, तो मुझे इस बात की खुशी है कि बालिका पढ़ेगी तो एक नहीं 2 परिवारों को आगे बढ़ाएगी वो। तो मैंने जोजौर में बालिका महाविद्यालय, रानी में बालिका महाविद्यालय और मारवाड़ जंक्शन को अपग्रेड करवाया, मैंने क्रमोन्नत करवाया है, जो ग्रेजुएशन को अब पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है, पीजी क्लासेस प्रारंभ हो गई है, वो भी करवाया। और एक संस्कृत महाविद्यालय और दलना में मैंने खुलवाया है। तो शिक्षा की दृष्टि से अगर देखते हैं तो इंग्लिश माध्यम की, जो अंग्रेजी माध्यम की विद्यालय है, मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि कोई ज़माने में पैसे वालों के बच्चे, रईसों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते थे और वो अंग्रेजी में बोलते, तब हमारी मानसिकता अलग हो जाती थी। तो आज एक मजदूर का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहा है और वो भी जब अंग्रेजी बोलेगा, उससे बढ़कर हमारे लिए क्या खुशी हो सकती है। और चौथा काम चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने करवाया है। मेरे विधानसभा में अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखते हैं तो एक भी अस्पताल खोलने नियमों से नहीं खुल सकता है। फिर भी मुख्यमंत्री महोदय की मेरे ऊपर विशेष मेहरबानी रही है कि उन्होंने एक नहीं 5-5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे जनसंख्या के मापदंडों को नकारते हुए उन्होंने मेरे ऊपर मेहरबानी करते हुए 5-5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले और उप स्वास्थ्य कोई गिनती नहीं है। इसके साथ मैंने पशु उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग सभी पंचायतों में खुलवा दिया और पोस्टिंग भी हो चुकी है, उनके अधिकांश की स्वीकृति भी आ गई भवन निर्माण के लिए। और उससे बढ़कर जो मैंने एक सोच समझ के मैंने काम किया है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमारे उन भाइयों को, जो प्रवासी भाई है, उनको बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाकर हम उनके माँ बाप, हमारे वो पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, हमारा क्षेत्र मातृभूमि को छोड़ते हैं। तो मैंने इस सोच के साथ मैं सड़कों का विकास कराया। सड़कों का विकास सिर्फ चलने के लिए नहीं करवाया है, उसके पीछे मेरी गहरी सोच है कि मैं क्षेत्र का विकास करवाऊंगा और MSME जो सरकार की योजना है, उस योजना के तहत मैं उद्योग धंधे उनसे यहाँ लगवाऊंगा ताकि वो यहाँ आए और अपने मातृभूमि की भी सेवा और अपने माँ बापों की भी सेवा कर सके। उस सोच के साथ में जोजावर में मैंने एक हब बनाने की कोशिश की है। कृषि और पशुपालन, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, कृषि और पशुपालन। तो मैंने कृषि के क्षेत्र में मैंने मिनी फूड पार्क जोजावर में स्वीकृत करवाया है, जो एक तरह से इधर रानी और इधर कंटालिया बीच में देखें तो लगभग सड़कों की दृष्टि से देखें तो 4 स्टेट हाईवे वहाँ मिल रहे हैं। और उस दृष्टि से, इसलिए नहीं कि जोजावर का मैं निवासी हूँ और मैं जोजावर में करवा रहा हूँ, सड़कों की दृष्टि से देखें तो 4 स्टेट हाईवे वहाँ मिल रहे हैं, चारों तरफ स्टेट हाईवे जा रहे हैं और लगभग विधानसभा का मध्य में स्थित है। तो मैंने वहाँ फूड पार्क, उसमें प्रसंस्करण लगेंगे, अपने खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगेगी, जो हम जो कृषि उत्पाद जो होगा हमारा, चाहे फल की खेती करने वाले हैं, सब्जी की खेती करने वाले हैं, चाहे अनाज की खेती करने वाले हैं। और आजकल जो दुनिया में एक चलन हो गई है और उसकी सबसे बड़ी डिमांड हो गई, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके अंदर मिलेट फूड को आज बहुत बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। गेहूं को सबसे निम्न दर्जे को मानते हैं, गेहूं अगर हम सेवन कर रहे हैं। एक ज़माना था और आज भी कई लोग समझते हैं हम गेहूं खा रहे हैं, एक ज़माना था गेहूं बहुत कम लोगों को नसीब होता था, लेकिन आज इसको बहुत निम्न श्रेणी में माना जा रहा है गेहूं को। उसकी जगह मिलेट फूड जो है, हमारा ज्वार है, बाजरा है, हमारा सामा है, इस तरह के जो अनाज है, उस अनाज के प्रसंस्करण यूनिट लगेंगे जोजावर में फूड पार्क के माध्यम से। उसमें कोल्ड स्टोरेज भी लगेंगे जो अपना उपज को रख सकते हैं। जो फल की खेती करने वाले हैं, जैसे पपीता की खेती कर रहे हैं, पपीता के 50 प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो यूनिट लगेगी तो पपीता एक रात अगर हम रोक देते हैं तो उस पपीते की वैल्यू खत्म हो जाती है, वो खराब हो जाता है। तो वो उस प्रसंस्करण यूनिट में जाएगा और उसके बाय प्रोडक्ट बन जाएंगे, मेडिसिन में काम आएगा। इसी तरह टमाटर है, हमारा लहसुन है, इसी तरह प्याज है, इनका पेस्ट बनता है, पाउडर बनता है और गल्फ कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट भी होता है।
तो उस सोच के साथ में, जैसे आपने मटर की खेती करी, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैंने उनको पूछा क्या क्या होगा मेरे इस प्रसंस्करण यूनिट में, तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं समझता नहीं हूँ क्या होगा। तब मुझे पता चला कि इसके अंदर, जैसे आपने मटर की खेती की है, तो नई टेक्निक जो आई है नई दुनिया के अंदर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उसके माध्यम से उन्होंने जो इसका उपयोग किया है कि आपका मटर -200 डिग्री टेम्परेचर को ठंडा करके और उस मटर को रख के आपको वापस पकड़ा देंगे। आप अपने घर पे ले जाके उस मटर को रख दो सुरक्षित जगह, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, आप स्टोर कर सकते हो जैसे अनाज करते हैं वैसे। और जब मटर के भाव बढ़ जाते हैं, मटर का सीजन खत्म हो जाता है, उस वक्त आप पानी में डालो और उस मटर को बाजार में लेके बेचो। उस फली जैसे अभी अपन खेत में से तोड़ के लेके आए, जितने फ्रेश आपको मिलेगा। तो ऐसी तकनीक मेरी सोच है, मेरा विजन है, और उस विजन के साथ मैं मारवाड़ का विकास कर रहा हूँ। और मेरी सोच है, अगला जो मेरा कदम है कि स्मार्ट विधानसभा किस तरह से होगा, मेरा खाका मैंने तैयार कर दिया है, रोड मैप मैंने तैयार किया है। और उसमें मेरा एक कदम ये भी है, जो 2003 में मैंने मांग की थी राजस्थान विधानसभा में, पहली बार किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, न तो किसी इंजीनियर ने कल्पना की होगी, न किसी राजनेता ने कल्पना की है, न किसी आम जन ने ऐसी कल्पना की कि चंबल का पानी भी क्या हमारे मारवाड़ में आ सकता है। 2003 में जब जीत के गया मैं, तब 27 जनवरी 2004 को मेरी मेडन स्पीच थी विधानसभा के अंदर। पहली भाषण में मैंने ये मांग की थी कि चंबल का पानी भीलवाड़ा होते हुए देवगढ़ और देवगढ़ से पाली की नदी में डाला जाए। उस वक्त कई लोगों ने इसकी हंसी भी उड़ाई, लेकिन आज आपको मैं बताता हूँ 20 साल के बाद में, 21 साल के बाद में, वो मेरी कल्पना थी। 5 साल तक विधानसभा में उस बात को रखता गया और वो भीलवाड़ा से होते हुए चंबल का पानी देवगढ़ तक पहुँच चुका है। और अब मेरा सपना है कि उस पानी को देवगढ़ से ढलान उतारना, हमें हमारे घाटियों के माध्यम से पनबिजली भी पैदा कर सकते हैं हम वहाँ पे। और हमारे यहाँ नदियाँ, जो आज अगर नदियाँ हमारी पेरिनियल हो जाए, 12 मास बहने वाली नदियाँ हो जाए, तो मारवाड़ गोडवाड़ के लिए इससे बढ़कर कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। अपना आप लोग विकास कर लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरी सोच है और वो उसके लिए मैंने रोड मैप तैयार किया। सर, ये तो रही विकास की बात, लेकिन आगामी जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, कई लोगों के मन में ये बातें हैं कि खुशबीर सिंह जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे और कौन सी पार्टी इनकी रहेगी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप कांग्रेस से लड़ेंगे या फिर एक बार फिर से निर्दलीय की दौड़ में रहेंगे, कैसा रहेगा आपका मनस, क्या है आगे क्या? मैं पॉलिटिकली बात करूं या सच्ची बात करूं? सच्ची बात जो भी है। सच्ची बात मुझे खुद को भी मालूम नहीं कि मैं क्या होगा, कल क्या होगा। ईमानदारी से पहला प्रयास आपका यही है, आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, कल क्या होगा मुझे खुद को मालूम नहीं है। ईमानदारी, ये तो है सच्ची बात। राजनीति बात में तो मैं कई बातें कह सकता हूँ, ये है वो है वो है, बड़ी बड़ी बातें हाँक सकता हूँ मैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे आज तक मुझे खुद को भी मालूम नहीं कि भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है। मैंने 2018 में भी जब चुनाव लड़ा था तो मैंने कल्पना नहीं की थी, और वो अप्रत्याशित रिजल्ट मारवाड़ की महान जनता ने, देवतुल्य जनता ने, मारवाड़ के हमारे एक नेताजी मुझे कहते हैं तुम्हारे कौन से बाप और कितने बाप हैं जो यहाँ से 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, आम जन में मुझे ये बात कही। तब मैंने उनको जवाब दिया कि मारवाड़ की पूरी जनता मेरी माई बाप है, तो मेरी माई बाप जो कहेगी वो उनके आदेश की पालना करूँगा। क्योंकि पाली आने पर पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आपका नाम लेकर कहा था कि कांग्रेस से अगर खुशबीर सिंह जी चाहे तो हम टिकट देने के लिए भी तैयार हैं, तो उस मानस में आप कांग्रेस से लड़ना चाहेंगे कैसे? नहीं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी सोच को धन्यवाद देता हूँ। इतनी सकारात्मक सोच के व्यक्ति है वो, और वो मेरी पृष्ठभूमि कांग्रेस रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे पिताश्री 1952 में निर्दलीय विधायक सोजत से जीते, और 1952 में मेरे पिताश्री हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री जयनारायण जी व्यास के साथ में नेहरू जी के समक्ष जाके उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और दोबारा भी वो विधायक रहे, 2 चुनाव और लड़े, जब विधायक रहे वो कांग्रेस से विधायक रहे, और उन्होंने 1967 में राजनीति से संन्यास ले लिया था, और
तो मेरी पृष्ठभूमि कांग्रेस से रही है। मैं खुद कांग्रेस से विधायक रहा हूँ, मैं खुद कांग्रेस से जिला प्रमुख भी रहा हूँ। और लेकिन शुरुआत हमारे परिवार की निर्दलीय से हुई। मैं आपको बता दूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि 52 में मेरे पिताश्री निर्दलीय विधायक जीते और पाली जिले में सर्वाधिक मतों से जीते। आप रिकॉर्ड देख लेना। मेरे अग्रज मेरे चक्रवर्ती सिंह जी जो प्रधान है वो भी सर्वाधिक मतों से प्रधान जीते थे, लेकिन वो भी निर्दलीय जीते थे। एंट्री उनकी भी निर्दलीय थी, उनको कांग्रेस से टिकट भी मिला था, वो सफलता नहीं मिल पाई, थोड़े से वोटों से रह गए थे। और मैंने मेरे जीवन की शुरुआत निर्दलीय से की थी। राजनीति में मैं पंचायत समिति का सदस्य निर्दलीय चुना गया, सर्वाधिक मतों से भी मारवाड़ की जनता ने मुझे विजयी बनाया और निर्दलीय प्रधान जीता। मैं 25 में से 17 विधायक सदस्य बीजेपी के होते हुए मैं निर्दलीय प्रधान जीता हूँ। तो मेरी एंट्री हमारे परिवार में निर्दलीय की रही है। तो मैं पृष्ठभूमि बाद में कांग्रेस की हमारी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मारवाड़ की जनता जैसा आदेश करेगी, मैं जनसभा लूँगा। मेरा अभी तो एक कार्यक्रम बाकी है जो हर 5 वर्ष में मैं करता हूँ। पर्यावरण पे करता हूँ, जल पे करता हूँ, जल संरक्षण पे करता हूँ, वन्य जीवों पे करता हूँ, वनों पे करता हूँ। तो उस कार्यक्रम के बाद में जो भी मारवाड़ की जनता जैसा कहेगी, वो कहेगी चुनाव नहीं लड़ना, नहीं लड़ूंगा, घर बैठ जाऊंगा। मैंने जो कल्पना की थी वो काम मैंने मारवाड़ में, और किसी की कल्पना नहीं थी, किसी का विजन नहीं था। आज से पहले जो भी विधायक आए उनकी सोच यहाँ तक की थी कि एक गली में 1.5 लाख की सीसी दे देंगे, 2 लाख की सीसी दे देंगे, एक पत्थरडा का छपड़ा लगा देंगे या एक हथाई दे देंगे। इसके आगे उनकी सोच, उनका विजन नहीं था। और आज तक मारवाड़ के अंदर जातिवाद के आधार पे ही यहाँ पे बोलबाला रहा है। और मैंने जातिवाद का विरोध, घोर विरोधी हूँ मैं जातिवाद का। राजनीति के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जातिवाद का घोर विरोधी मैं हूँ। हाँ, मैं जातिवाद का पक्ष रखा हूँ। आपके समाज के अंदर अगर आपको शादी करनी है, आपका कोई कार्यक्रम है सामाजिक स्तर पर, वहाँ आप समाज से करें। बिल्कुल, समाज महान है और समाज बड़ा है, समाज आगे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर 36 कौम है, वहाँ जातिवाद नहीं चलेगा। और अब तो नहीं चलेगा, बिल्कुल मारवाड़ में तो नहीं चलेगा, ये दावे के साथ कह सकते। तो ये थे हमारे साथ में मारवाड़ जंक्शन से विधायक खुशबीर सिंह जोजावर, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है, लेकिन निर्दलीय से भी इनका परिवार का नाता रहा है। शुरू से लगाकर अब तक कांग्रेस और निर्दलीय के साथ मिलकर के इनके परिवार की राजनीति रही है। तो आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस की ओर से भी इनको ऑफर मिलता है तो जनता के मत के साथ में ये जो है उनके साथ भी जा सकते हैं। तो एक बार फिर से निर्दलीय के रूप में भी आप इन्हें देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ में, एक और किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाएंगे मारवाड़ जंक्शन की इस राजनीति के अंदर चुनावी सभा में। देखते रहिए हमारे साथ खबर मारवाड़ की।